ऑफन डू यू हियर योरसेल्फ सेइंग कि ओह माय गॉड, मुझे टाइम का बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं काम कैसे पूरा होगा, काम पूरा होगा या नहीं होगा। या फिर ये कि हाँ मैंने काम किया तो है बट आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद इट, शायद मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, शायद मैं इसको ज़्यादा टाइम दे लेती या दे लेता तो बेहतर हो जाता। और इस तरह की दूसरी सोचें जिनकी वजह से हम हमेशा स्ट्रेस रहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिल रहा काम पूरा करने का और काम को परफेक्शन से करने का। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज स्ट्रेसेस, तो लुक एट दिस सर्कल। आर यू ऑल्सो सराउंडेड बाई दीज? देन डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को मैनेज करने में गलती कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि किसी का आपको अगर ये जवाब आता है कि भाई मैं इवेंट अटेंड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम वर्किंग, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, और आप एक छोड़ते हो दूसरा छोड़ते हो फिर मल्टीपल छोड़ते चले जाते हो इवेंट्स बिकॉज यू आर टू बिजी, और यू से दैन आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट विच मीन्स कि मेरे पास कुछ और करने का टाइम नहीं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट विच मीन्स अगेन आई एम वेरी बिजी। पर आप कितने बिजी और कितने प्रोडक्टिव हो इसका भी आपको अंदाज़ा नहीं है। इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो सारा टाइम इस तरह के साइकिल में फंसा रहता है और यही सोचता रहता है कि भाई टाइम नहीं है, देन यू नीड टू हैव अ सेल्फ डायग्नोसिस। सो आई वुड वॉन्ट यू टू टेक दिस स्टेप विद मी, जिसमें हम सेल्फ डायग्नोसिस करेंगे और समझेंगे अपनी नेचर को, अपनी ट्रेट्स को, कि हम इनमें से कितनी गलतियाँ कर रहे हैं और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम मैनेज ना कर पाने का आउटकम है। तो अब सबसे पहले हम इस डायग्नोसिस में चलते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस ए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि आप इंटेंशनली टास्क कंप्लीशन को डिले करते हैं। क्या आपके माइंड में ऐसी कोई थॉट आती है कि यार बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, जैसे टाइम इलास्टिसिटी होती है जिसमें पीपल डू नॉट वांट टू कंप्लीट द वर्क बिकॉज दे थिंक कि दे हैव टाइम। जैसे देयर इज दिस कोट बाय बुद्धा दैट यू थिंक दैट यू हैव टाइम बट एक्चुअली यू डू नॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि वो बहुत सारे मेंटल टैब्स ओपन कर लेते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट they are never able to complete or close any of those tabs. अब वो tabs क्या हो रहे हैं, स्टैक हो रहे हैं, पाइल अप पाइल अप पाइल अप, एंड इतना सारा पाइल अप जब होगा तो क्या होगा, सेंसरी ओवरलोड एंड स्ट्रेस। आर यू दैट पर्सन? इफ यस, देन गिव योर सेल्फ अ 1। नाउ यू प्रोक्रेस्टिनेट। क्या आपकी नेचर में कहीं ना कहीं ऐसी भी कोई चीज़ है कि आप काम को डिले करते हैं बिकॉज यू आर लेजी एंड यू आर जस्ट पुटिंग दैट फॉर द फ्यूचर, या आप ये सोच रहे हैं कि यार चलो थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, थोड़ा आगे जाके फिर कर लेंगे काम, एंड दैट्स सो। इनमें दोनों में फ़र्क ये है कि व्हेन यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क एंड डिलेइंग इट, दैट मीन्स कि यू आर नॉट रेडी टू डू इट। प्रोक्रास्टिनेशन में यू वांट टू डू इट but somehow you're lazy and you're not able to get up, or you're not able to just start working, or you're not able to focus on it somehow, and you're just saying कि हाँ इसको अभी के लिए डिले कर देते हैं, करना ज़रूर है बट देखेंगे कब करना है। सो दैट्स अ डिफरेंस। इफ़ यू थिंक यूर प्रोक्रास्टिनेटर, आप किसी भी वजह से काम को डिले करते हो, नॉट इंटेंशनली बट प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है, देन गिव योर सेल्फ अ 1। अच्छा जी, हम यहाँ पे स्कोर्स लगाते जाते हैं, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, बल्कि ये करते हैं कि मैं अपने आप को स्कोर देती हूँ। आई डोंट इंटेंशनली डिले एनी टास्क, तो ये तो मेरा 0 है, बट येस आई मे बी अ प्रोक्रास्टिनेटर एट टाइम्स। यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब देखो ऑन टाइम का क्या मतलब है कि आपको जो टास्क दिया गया है आप कहीं ना कहीं डेडलाइन मिस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो ऑन टाइम। आपने काम करने की कोशिश की, आपने पूरा दिन पूरी रात सारा टाइम उसमें लगा दिया, बट you were not able to complete it. ये होता है या नहीं होता? If yes, give yourself a 1. फिर जी, you are easily distracted. क्या आपके साथ ये होता है कि you are easily distracted? आपको कोई भी चीज़, कोई भी इमोशनल सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई फैमिली के फड्डे, कोई भी ऐसा पंगा which puts you through trouble, और आप सोचते हैं कि यार काम जाए भाड़ में, पहले ज़रा ये मसला सॉल्व कर लेते हैं, और उसकी वजह से you become so stressed that you stop working. कोई ना कोई चीज़, अच्छा ये है टेंशन्स। कभी कभी बंदा खुशी में भी काम छोड़ देता है, जैसे कि वाओ पार्टी हो रही है फ्रेंड के घर पे, वहाँ होकर आते हैं उसके बाद काम कर लेंगे। वाओ मूवी देखी जा रही है घर पे, लेट मी जॉइन देम, इसके बाद काम करेंगे। तो इसकी वजह से भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिलेज में डालते हैं, विच मीन्स दैट वी आर नॉट फोकस्ड। इफ़ येस, गिव योरसेल्फ अ स्कोर। यू डू नॉट कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। अब यहाँ पे बात आती है जी टेस्ट वर्सेस होमवर्क मेंटालिटी की। देखो एक टेस्ट है जो आपका है, सपोज आज मंडे है और आपका टेस्ट है फ्राइडे को, और आपका जो होमवर्क है वो ट्यूसडे के लिए ड्यू है।
लेकिन आप क्या करते हो कि आप कहते हो यार टेस्ट का बहुत प्रेशर है, टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए, बिकॉज वो जो टेस्ट है हो सकता है कि वो डिफाइन करेगा आपके आगे फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स को। तो आप क्या करते हो कि आप बजाय कि होमवर्क करो, आप टेस्ट की बुक ओपन करते हो मंडे को ही और टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। रात को आपको ख्याल आता है कि होमवर्क तो मैंने किया नहीं, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो टाइम गुजर गया, अब मुझे सोना ही है, सुबह उठना भी है, स्कूल भी जाना है, और स्कूल जाके आप मॉर्निंग असेंबली से पहले बैठ के होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, और जब आपकी कॉपी टीचर के पास जाती है तो कंप्लीट भी नहीं हुआ होता, उसमें एरर्स भी होते हैं और रेड मार्क्स होते हैं। बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है या नहीं? ये तभी होता है जब आप टेस्ट और होमवर्क मेंटालिटी में फंस जाते हो, विच इज़ दैट यू नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज कि पहले क्या करना था और बाद में क्या, इम्पॉर्टेंट क्या था, अर्जेंट क्या था, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्या था, और कौन सी चीज़ बाद के लिए छोड़ी जा सकती थी। इफ़ दैट इज़ ट्रू, गिव योर सेल्फ अ 1। You're always worried about work. Are you? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार काम ने तंग किया हुआ है। इफ़ यू नॉट हैप्पी विद वर्क, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स दैट यू लव। दैट्स नॉट ट्रू। समटाइम्स यू आर डूइंग थिंग्स दैट यू लव, लेकिन आप उस काम को जो आपको पसंद है उसको भी आप सही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए उस तरह से टाइम डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पा रहे हो। सो समहाउ यू नॉट हैप्पी विद द वर्क दैट यू डूइंग, और आपको हमेशा उसकी टेंशन रहती है, आप कभी भी उससे खुश नहीं होते हो। सो इफ़ दैट्स अ येस एंड यू आर वरीड, अच्छा, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग द प्रेशर और बीइंग कॉन्शियसली मेकिंग एफर्ट्स कि भाई काम पूरा करना है। ये वो वाली टेंशन है कि ओहो काम है मेरे सर पे। सो अगर आपको टेंशन रहती है ना काम को लेके, देन यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ 1। लेकिन अगर आप हाँ वैसे काम के लिए कॉन्शियस हो कि भाई पूरा होना चाहिए, डेडलाइन मीट करनी चाहिए, देन डोंट गिव योर सेल्फ अ स्कोर हियर। एंड यू हेट टू वर्क बिकॉज इट ब्रिंग्स स्ट्रेस। अब देखो भाई ये दोनों जो है ना ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आपको काम से नफरत हो रही है। वाई? बिकॉज यू थिंक दैट इट ब्रिंग्स यू स्ट्रेस। आप सोचते हो कि यार इतना काम मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई आउटकम नहीं है, आउटपुट नहीं है, और उसकी वजह से यू आर सो स्ट्रेस्ड दैट यू स्टार्ट हेटिंग वर्क। इफ दैट्स ट्रू, गिव योर सेल्फ अ स्कोर एंड लेट द प्लेन पास। टिल देन अपने स्कोर से इवैल्यूएट कर लें कि आपने यहाँ पे अपने आप को क्या स्कोर दिया है। नाउ, oh, by the way, I am easily distracted, and you just saw that through the plane. Also, I am often worried about work. Not always, but often. अच्छा जी, you have a bad repute about always being late, always or mostly. ये कब होता है? ये तब होता है जब आप टाइम पे पहुंचने के लिए टाइम से पहले प्लान नहीं करते हो, प्रेप नहीं करते हो. That is when you get late, right? Now when you're getting late, that means कि आपकी रिप्यूट ख़राब होगी, लोग कहेंगे भाई इसने तो हमेशा ही लेट आना है, इसने तो टाइम पे आना नहीं. जैसे कहते हैं ना इकबाल हमेशा देर से आते हैं, तो हम सब इकबाल बने हुए हैं यहाँ पे और हम टाइम पे पहुँच नहीं रहे हैं. तो इफ़ दैट इज़ ट्रू अबाउट यू एंड पीपल से ऑल द टाइम कि भाई तुमने तो टाइम पे आना नहीं है, या दे मेक फन ऑफ यू कि हाँ इसने तो कह दिया ना टाइम का, तो इससे 2 घंटे बाद ही पहुँचेगा. या अगर आप किसी को कह रहे हो रास्ते में हो तो आगे से वो कहता है गोली करा रहे हो ना, दैट मीन्स कि समवेयर यू आर नोन फॉर बीइंग लेट. और अगर ऐसा है, गिव योर सेल्फ अ स्कोर. फिर यू आर नेवर हैप्पी और सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस. अब ये कब होता है भाई? एक होते हैं परफेक्शनिस्ट जो कहते हैं भाई मेरा काम तो परफेक्ट होना चाहिए था, स्पिक एंड स्पैन, ऐसा कि भाई फ्लॉलेस. समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस बिकॉज यू नो कि आपने उसमें कम एफर्ट डाली, प्रॉपर टाइम नहीं दिया उसको, प्रॉपर थॉट प्रोसेस नहीं डाला. आपने उसके ऊपर काम, फॉर इंस्टेंस आपको 1 हफ्ता पहले शुरू करना था और आपने 2 दिन पहले शुरू किया है, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि यू वुड नॉट बी एबल टू put yourself in full focus in creativity and in production of a high quality work. और उसका नुकसान eventually ये होगा कि you would not be satisfied. If you're not satisfied with your performance, then give yourself a score. Well, I am. अच्छा जी, you tend to forget important tasks. अब ये देखो कि ये बड़ी एक essential चीज़ है, आप अपने important task भूल जाते हो. ये कब होता है? ये तब होता है जब आपने अपने काम को मैनेज नहीं किया. अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे लेकिन उसकी वजह से एक और इम्पॉर्टेंट काम रह गया, बिकॉज यू वर थिंकिंग कि हाँ मैं इस काम में बिजी हूँ, बट यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ द अदर टास्क. अगर ऐसा है, देन गिव योर सेल्फ अ स्कोर. यू फील टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम. अगर ऐसा है तो प्लीज़ गिव योर सेल्फ अ स्कोर. आपको टायर्डनेस रहती है. अच्छा, और मैं ये उस टायर्डनेस की बात नहीं करी जो जनरल बीमारियों की वजह से फटीग होती है,
मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आप जनरली एग्जॉस्टेड रहते हो, उड़े हुए रहते हो, बोलते हैं ना अखे हुए रहते हो कि भाई मैं तंग हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं थका हुआ हूँ भाई, बस हो गई है, बोलते हैं ना बस हो गई है। अगर आपकी बस हो गई है, गिव योर सेल्फ अ स्कोर हियर। यू गेट लिटिल टू नो टाइम फॉर रेस्ट एंड प्ले। अब अगर आपको रेस्ट, प्ले, फैमिली, फ्रेंड्स, इन चीज़ों के लिए, रिक्रिएशन के लिए, सुकून के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, देन गिव योर सेल्फ अ स्कोर। और ये वो लोग हैं जो कि काम कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट ऑफन गिविंग इनफ टाइम टू देमसेल्व्स और देयर ओन केयर और देयर ओन पीपल। ऐसे लोग, यहाँ पे अब फिर वही बात है कि हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो सारा टाइम में खेल कूद में लगाते हैं, जैसे रिमेंबर अली, नो, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक अली, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक जैक, जिनके पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है लेकिन अपने लिए, केयर के लिए, रेस्ट के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए वो टाइम नहीं निकाल रहे. If that is true, give yourself a score here. And if you want, you can take a screenshot of this or you can just take a picture of this and give yourself a score by marking on it. ठीक है? अच्छा जी, you often skip prayers or other daily routine tasks जैसे भी होते हैं, या आपकी sleep routine है, आपकी मे बी आप साइकिलिंग के लिए जाते थे और आपने वो छोड़ दिया, मे बी आप कोई और इस तरह का इंपॉर्टेंट काम करते थे जो आपने छोड़ दिया जो आपकी रूटीन का हिस्सा था, बिकॉज यू आर बिजी डूइंग समथिंग दैट यू थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और उसकी वजह से आपने अपनी रूटीन को ख़राब कर लिया. आप टाइम पे सो नहीं रहे, टाइम पे जाग नहीं रहे, आप टाइम पे खा पी नहीं रहे, और साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा है कि भाई अगर मैंने ये सारा टाइम जो इधर काम में लगा दिया ना, सोने में लगा दिया या खाने में लगा दिया, तो मैं शायद अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा. और ये मेरे साथ बहुत होता है, इसलिए मैं इसमें अपने आप को इसमें मैं दूंगी एक स्कोर. ऑल्सो हम में से जो लोग इबादत करते हैं, जिस भी तरह की आप इबादत करते हैं, एंड यू स्किप दोज बिकॉज यू आर वर्किंग, यू आर बिजी, आप सोचते कि चलो इस प्रेयर को, इस इबादत को मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, बिकॉज राइट नाउ आई एम बिजी डूइंग समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, then definitely we need to set our priorities straight. And that also means that हम कहीं ना कहीं चीज़ों को इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे. एंड लास्टली, you do not feel that you have the control of your life. ये जो बात है ना, ये वाली बात, this is the most essential, control of your life. हमने शुरू में एक बात की थी कि time is something that manages your life. आपका सिर्फ 1-2 साल, घंटे, महीने नहीं है. Time is your entire duration of your life, जो मौका आपको मिला है to spend in this world. And if you feel that you're not in control of that life, that time, that means कुछ तो गड़बड़ है. एंड इफ़ यू थिंक दैट टाइम गुजरी जा रहा है, यार वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, देन प्लीज़ गिव योर सेल्फ अ स्कोर हियर. नाउ टेक अ टोटल. इनका जल्दी से इवैल्यूएट करो, टोटल करो कि आपके स्कोर कितने बने हैं. मैं भी ज़रा टोटल करती हूँ. So I gave myself a 1, a 2, a 3 and a 4. So मेरा टोटल है जी 4. Now let's see what do you score. If you're scored even 6 out of 14, you're suffering with, I'm sure आपने अब तक टोटल कर लिया होगा, मैं आपको ये बताती हूँ what you're suffering with. You're suffering with poor time management skills. Yes, ये भी एक बीमारी है. We'll talk about it in the further videos, लेकिन इस वक्त आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस सारे जो मैंने आपके साथ पीछे पूरा डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस कराया है, आप उसके अंदर अपने आप को 6 भी स्कोर करते हैं, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. सो जी, वाई पीपल फेल टू मैनेज टाइम वेल, मतलब आपको क्या लगता है कि टाइम क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा? पहले मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? टेल मी. ओके, आई कैन हियर यू, जस्ट से इट आउट लाउड. ओके, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है भाई. पढ़ाई का तो प्रेशर इतना है ना कि उसने सबकी जान खाई हुई है. और क्या है? काम, टेस्ट, असाइनमेंट, ठीक है जी, गेम्स. और क्यों टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा? नींद ही नहीं पूरी होती भाई. और नींद क्यों नहीं पूरी होती? सोशल्स भाई, सोशल मीडिया ने तो दिमाग ख़राब किया हुआ है. और सोशल मीडिया पे जी रील्स जो आई हैं जब से, जो स्क्रॉलेबल है और उसकी कोई नेवर एंडिंग स्ट्रीक होती है. यू स्क्रॉल एंड इट्स नॉट गोइंग टू एंड, एंड देयर इज़ जस्ट नो एंड टू दैट प्लेथोरा ऑफ कंटेंट. तो हम जो इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, क्योंकि हमें टाइम गुजरने का पता नहीं लगता. उसके अलावा और क्या है? स्ट्रेस,
chose the eraser instead. ओ भाई लिखने दो. स्ट्रेस है. स्ट्रेस किस बात का भी? टेंशन है, सारा टाइम टेंशन है, प्रेशर है. वी टेक टू मच प्रेशर. और प्रेशर लेते लेते हम काम नहीं करते. मतलब काम नहीं करते क्योंकि हम प्रेशर ले रहे हैं, फिर हम प्रेशर लेते हैं कि हमने काम नहीं किया. यू नो दैट साइकिल, दैट मीम. अच्छा, फिर उसके बाद जी और क्या रीजन है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे? और सोचिए, और बताएं. आई एम लिसनिंग. राइट, हमारे पास बैलेंस नहीं है लाइफ में. मतलब हम फैमिली को टाइम दें या फ्रेंड्स को दें. फैमिली को टाइम दें, फ्रेंड्स तंग होते हैं. फ्रेंड्स को टाइम दें, फैमिली तंग होती है. दोनों को टाइम दें, पढ़ाई तंग होती है. पढ़ाई को टाइम दें तो बाकी ज़िंदगी तंग हो जाती है और हम भी तंग होते हैं. बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है. सो इन शॉर्ट, बहुत सारी ऐसी टेंशन है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. तो फिर इसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक सेल्फ डायग्नोसिस पे एक्टिविटी करते हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 मेजर रीजंस. कितने? 5 मेजर रीजंस व्हाई यू आर अनएबल टू मैनेज योर टाइम वेल. कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. आपने ऐसे 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं और आपने बताना है कि भाई ये वजूहत हैं मैं टाइम क्यों मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. बिकॉज हो सकता है मैं जब यहाँ पे रीजंस लिख रही थी तो उनमें आपका रीज़न मैं नहीं लिख पाई. उसके लिए यू हैव टू इन्फॉर्म मी या एंड योर सेल्फ डेफिनेटली कि भाई आपका टाइम क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा है. लेकिन ये काम अकेले नहीं करना हमने. इस काम को हमने करना है विद अ फ्रेंड. ओके, सो टॉक टू अ फ्रेंड, अ मेंटर और अ फैमिली मेम्बर. आपके मेंटर्स आपके इर्द गिर्द आपके बड़े बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके टीचर, कोई फैमिली में ऐसा इंसान जिसके पास आप जाते हो अपने प्रॉब्लम्स लेके. एनी पर्सन, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर मेंटोर. ठीक है, आप किसी भी शख्स के पास जाओ जो आपको गाइड कर सके, या फ्रेंड के पास जाओ जो आपके साथ पेयर अप करके इस एक्टिविटी को कर सके. वाई कैन आई नॉट मैनेज टाइम. और इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने ये सोचना है, जस्ट थिंक कि इन रीजंस को, ये जो आपने 5 रीजंस लिखे होंगे, कि इनको एलिमिनेट कैसे किया जाए. I'll see you in the next video and you'll watch me in the next video. Till then, take care of yourselves और ये assignment लाजमी करना. You'll have fun. Take care.